हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्रेप कर परिवार में। क्या हालचाल है जी? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक नया टॉपिक है, एक नई छोटा सा कंसेप्ट है। इसको बताने के लिए सुबह सुबह 5 बजे आ गए हैं। इससे पहले, चलने से पहले एक बात सुन लीजिएगा। सुना है आज समुद्र को उसकी लहरों पर गुमान आया है। सुना है आज समुद्र को उसकी लहरों पर गुमान आया है। हमारी कश्ती भी वहां ले चलो जहां गहरा तूफान आया है। ना लहरों से न तूफान से खौफ है यारो, ना लहरों से न तूफान से खौफ है यारो। उसको भी तो पता चले कि शहर में मजबूत कश्ती लिए कोई इंसान आया है। इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बेहद छोटा सा कंसेप्ट है, नोनू सा कंसेप्ट है, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है और यहां से बच्चे सवाल भी गलत कर देते हैं। सर, कंसेप्ट है एमएसएमई का। सरकार द्वारा लगातार एमएसएमई के लिए बहुत सारी योजनाएं आती हैं। एमएसएमई के ऋण के लिए योजनाएं आती हैं कि फटाफट 59 मिनट में एमएसएमई लोन मिल जाएगा वगैरह वगैरह। सर, एमएसएमई क्या है? बच्चा, इसको डिटेल में समझाऊंगा। एमएसएमई इज माइक्रो, एस स्टैंड फॉर स्मॉल, और अगेन एम स्टैंड फॉर मीडियम एंड ई स्टैंड फॉर एंटरप्राइजेज। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज अर्थात सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। इसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। अब बात ये आ जाती है कि सर ठीक है, एमएसएमई में आपने बता दिया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम हुआ, लेकिन इसे चिन्हित कैसे करें, कैसे परिभाषित करें कि कौन सा माइक्रो है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा मीडियम एंटरप्राइजेस है? तो सर आज की जो क्लास होने वाली है बस केवल और केवल इसी कंसेप्ट पर आधारित होगी कि माइक्रो क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, मीडियम क्या होता है सरकार के अनुसार। भाई, सरकार ने इसकी जो डेफिनेशन थी वो रिवाइज कर दी। पहले परिभाषा क्या थी? देखो भाई, उद्योगों को दो भागों में बांट रखा है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, निर्माण उद्योग एवं सेवा उद्योग। माइक्रो की पहले परिभाषा थी कि इन्वेस्टमेंट इसमें 25 लाख रुपए से कम होना चाहिए। सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए से यदि कम आपका इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, तो आपके संस्थान को माइक्रो एंटरप्राइजेस कहा जाएगा, सूक्ष्म उद्योग कहा जाएगा। स्मॉल के लिए, लघु उद्योगों के लिए पहले इन्वेस्टमेंट सीमा थी 5 करोड़ से कम, और सेवा उद्योग के लिए, सेवा क्षेत्र के लिए थी 2 करोड़ से कम। इसी प्रकार मध्यम उद्योगों की इन्वेस्टमेंट राशि थी 10 करोड़ से कम, और यदि सेवा क्षेत्र की बात करूं तो 5 करोड़ से कम। ये पहले की परिभाषा है, लेकिन श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा कोविड के दौरान ये एंटरप्राइजेस की परिभाषा बदली गई और यही परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, इस बार क्या किया गया है? इस बार जो वर्गीकरण किया गया है 2 आधार पे किया गया है। पहले केवल और केवल निवेश के आधार पर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण किया गया था, लेकिन अब निवेश के साथ वार्षिक टर्नओवर, मतलब 1 साल में जो लेन देन होती है, उसके आधार पर भी यह वर्गीकरण किया गया है। इस बार यदि माइक्रो की परिभाषा देखूं, मैं सूक्ष्म उद्योगों की परिभाषा देखूं, तो सूक्ष्म उद्योगों की परिभाषा में 1 करोड़ रुपए से कम का यदि निवेश है, निवेश की राशि 1 करोड़ रुपए से कम है मैन्युफैक्चरिंग में, यदि सेवा में है तो 5 करोड़ से कम। पहले ये 25 लाख था, अब इसे बढ़ाकर कर दिया भाई। इसका मतलब 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के निवेश वाले भी अब किस में आ गए? माइक्रो एंटरप्राइजेस में आ गए, सूक्ष्म उद्योगों में आ गए। यदि स्मॉल की बात करूं, लघु उद्योगों की बात करूं, तो पहले ये इन्वेस्टमेंट सीमा थी 5 करोड़, अब 5 करोड़ से बढ़ाकर ये कर दिया गया है 10 करोड़। मतलब 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का यदि आपने निवेश किया है निर्माण उद्योग में, तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस में आते हो, लघु उद्योगों में आते हो। यदि आप सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो सेवा क्षेत्र में पहले जो राशि 2 करोड़ थी इन्वेस्टमेंट की, माफ कीजिएगा टर्नओवर की, ये राशि अब कर दी गई है 50 करोड़ से कम। यहां माइक्रो में क्या कर दिया? माइक्रो में कर दिया सर 1 करोड़ रुपए से यदि कम का निवेश है तो आपकी माइक्रो कहलाएगी। यदि 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो माइक्रो कहलाएगी। स्मॉल में क्या कर दिया? 10 करोड़ का यदि निवेश है तो स्मॉल कहलाएगा। यदि 50 करोड़ से कम का निवेश है, 50 करोड़ से, 2 आधार पर, अब 2 आधार हो गए, निवेश भी हो गया और टर्नओवर भी हो गया। यदि मध्यम उद्योगों की बात करें तो 20 करोड़ से कम का यदि आपका निवेश है, जो पहले कितना था 10 करोड़, अभी कितना कर दिया 20 करोड़ से यदि कम का निवेश है, तो आपका जो उद्योग हो मीडियम में आएगा। यदि टर्नओवर 100 करोड़ से कम भी है, इन दोनों में से एक भी है, 100 करोड़ से कम भी आपका टर्नओवर है, लेन देन है 1 साल का, तो भी आपका मध्यम आएगा। बच्चा इसको क्लियर रखना, बिल्कुल दिमाग में रखना, इसकी पुष्टि
आराम से करना कि अब माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का जो वर्गीकरण किया गया है वो कर दिया गया है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे 1, 5, 10, 50 और 20 5 गुना कर देना। 1, 5, 10, 50, 20 भाई 1 करोड़ निवेश है तो इसका 5 गुना टर्नओवर कितना होना चाहिए 5 करोड़। निवेश 10 करोड़ है तो इसका 5 गुना कितना 50 करोड़। 20 करोड़ निवेश है तो इसका 5 गुना टर्नओवर 50 करोड़। टर्नओवर को लिया है इन्होंने 5 करोड़। ये नई परिभाषा है। यदि वर्तमान के आंकड़ों पर मैं नजर डालूं कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का एमएसएमई का भारतीय जीडीपी में कितना योगदान है तो परसेंटेज की बात करूं तो 2019 के फाइनेंशियल ईयर में ये जो योगदान था जीडीपी में लगभग 48.08% का था। वर्तमान में क्योंकि कोविड कोरोना के दौरान ये कम हो गया 40% योगदान है जीडीपी में एमएसएमईज का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। सिंपल सी परिभाषा, सिंपल से आंकड़े 2 मिनट में याद कर लेना। मिलते हैं आपको इसी जोश और जुनून के साथ। इसी जोश को बनाए रखना और इसी तरीके से हमारी क्लासेस को लाइक करते रहना। आपको यदि अच्छा लगता है सेशन तो जरूर शेयर करिएगा, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको सेशन। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, छोटों को प्यार कीजिए और बड़ों का आदर कीजिए। धन्यवाद।